नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं बात करूँगा एसएससी जीडी 2024 में जो बच्चों का फिजिकल्स, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, उन पे चर्चा करेंगे। चर्चा ये करेंगे कि बहुत सारे बच्चों का बार-बार कमेंट्स आ रहा है कि सर मेरा इतना नंबर है, क्या हो पाएगा? या इन चीज़ों पे। पहले मुद्दे समझेंगे मेरे प्यारे भाई, तो आपको ये चीज़ कन्फर्म हो पाएगा कि आपके कितने नंबर पे हो जाएगा या नहीं होगा, ठीक है? मैं बेसिकली बात करूँगा इन चीज़ों पे। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे और भी बच्चों तक ये वीडियोस या इस टॉपिक का इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल पाए। मैं बात करूंगा सीधे पॉइंट पे। मेरे भाई टोटल कितने बच्चे मेडिकल फिट हुए हैं, ठीक है? अगर मैं बात करूंगा इन पॉइंट पे कि भैया मेडिकल फिट कितने हुए, इसके बाद कट ऑफ ज़्यादा जाएगा या कम, इन्हीं बात पे हम चर्चा करेंगे। और ये बात पे चर्चा करते-करते इनकी लॉजिक्स, रीज़न बहुत बड़े जो रहे हैं वो मैं बात करूंगा। मेरे प्यारे भाई, इस पर अगर बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे जो मेडिकल फिट हुए हैं या नहीं फिट हुए हैं, इनका एक सबसे बड़ा रीज़न क्या रहा है, ये चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे बड़ा रीज़न ये रहा कि मेरे प्यारे भाई, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, सबसे पहला टॉपिक पे चलते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रनिंग के दौरान, रनिंग से पहले ही बहुत सारे बच्चे जो हैं वह चेस्ट से बाहर हो गए। पहला सबसे बड़ा रीज़न रहा है जो वो चेस्ट में बाहर हो गए, ठीक है? पहला। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न रहा ये मेरे भाई कि स्टार्टिंग में जब एसएससी जीडी की स्टार्टिंग रनिंग हुई थी, उस दौरान काफ़ी बच्चे फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हुए थे रनिंग के दौरान, क्योंकि काफ़ी भयानक धूप था और इतना कड़वाहट धूप के कारण बच्चे लोग इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, जो काफ़ी 100 बच्चों में अगर मैं रेशियो देखूँ तो 25 से 30 बच्चे ही फिजिकल क्वालीफाई कर रहे थे, ठीक है? तो फिजिकल ना निकाल पाना मेरे प्यारे भाई, फिजिकल ना निकाल पाना, ये सबसे बड़ा। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न और भी मैं बात कर दूँगा मेरे भाई, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान भी, डीवी के दौरान में भी प्रॉब्लम हुआ। डीवी के दौरान ये प्रॉब्लम हुआ कि कई ऐसे सेंटरों पे 2024 का या 2022 या 2021 का जो सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं रहा। करंट में 2024 का करंट में होना चाहिए जो वैलिडिटी के साथ, ये बहुत ऐसे सेंटरों पे वैलिड कर रहा था, इन केसेस बहुत जगह पे नहीं किया। ये बात आपको भी अच्छे से पता है। तो दो, अगर मैं बात करूं डीवी में बहुत सारे बच्चे बाहर हुए, तो ये तीन बहुत बड़े रीजन रहा। अब मैं बात कर दूंगा मेन जो रीजन रहा है, चौथा सबसे बड़ा रीजन मेरे प्यारे भाई, जो बच्चे बाहर हुए हैं वह मेडिकल में। अब मेडिकल में क्या पॉइंट पे सबसे बच्चे बच्चे बाहर हुआ है, तो भाई मेरी बात को अच्छे से समझ लेना। डिस्टेंस विजन सबसे पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक कलर विजन मेरे भाई, ठीक है? डिस्टेंस विजन और कलर विजन इस बार सबसे ज्यादा पॉइंट देकर बच्चों को बाहर निकाला। सबसे ज्यादा बच्चे जो बाहर हुए हैं, ये दो बहुत बड़े रीजन रहे हैं, ठीक है? बहुत बड़े रीजन रहे हैं, क्योंकि मैं हर जो बच्चा मेरे पास भेजता था कि सर मेरा इसमें पॉइंट दे दिया है, जिसमें सर मैक्सिमम रेशियो में जो पॉइंट मैंने देखा वह डिस्टेंस विजन और कलर विजन दोनों में मैंने देखा। और मैं बात करूंगा कि किन किन पे ज्यादा पॉइंट दिया गया है। अगर मैं बात करूं मैं भाई, तीसरा पॉइंट जो दी गई है वह दिया गया है साइट्स पे, ठीक है? आई साइट्स पे, कि भैया आपके आंख के सामने किया जा रहा है, इधर उधर आपके मूवमेंट नहीं हो रही है आइज में, उसको रीमेडिकल में भी अनफिट। मतलब मैं बता दूं कि मेडिकल में एक ईयर, मेरे प्यारे भाई, ईयर और आइज एक ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे ना तो मेडिकल में और ना रीमेडिकल में कंप्रोमाइज किया जाएगा। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा मेरे भाई। कंप्रोमाइज की बात ही नहीं आएगी उस जगह पे, अगर जिस जगह पे आइज और ईयर का बात आ गया, ठीक है? बहुत से टॉप बच्चे बाहर हुए। नोकनी, फ्लैट फूड्स में थोड़ा मोड़ा कंप्रोमाइज हर जगह हुआ है। जितने भी बच्चे रीमेडिकल मिला था उनका जाकर कंप्रोमाइज करके वो दे दिया। आरसीबी, आरबीसी भी जो प्रॉब्लम होता है, रेड ब्लड सेल वाले में भी बहुत सारे बच्चे। मेडिकल में बहुत बड़े बच्चे, अगर मैं बात करूं कि भैया फिजिकल में अगर 40 बच्चे 100 में क्वालिफाई कर रहे थे, डीबी तक, मेडिकल तक पहुंच रहे थे, तो 40 में मेडिकल फिट जो ग्राउंड होते थे वो लगभग 5 से 10 बच्चे ही हो पाते थे। अधिकांश 30 बच्चों तक, लगभग 30 से प्लस बच्चों को रीमेडिकल दिया जाता था, और रीमेडिकल में भी लगभग 10 से 12 बच्चे ही फिट हो पाते थे। मतलब 60% का रेशियो लेकर चलिए कि भैया 50 से 60% बच्चे रीमेडिकल में भी बाहर हुए हैं, ठीक है? इस बात को आप समझ लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बच्चों का एक रिपोर्ट मुझे, मेरे पास जो भेजा जाता था कि सर मैं इस तरह हो गया, मेरे 5 पॉइंट दे दिए, 3 पॉइंट दे दिए, वहां भी फिट नहीं किए गए। हमारे ग्राउंड कैंपस में, मतलब फिजिकल ग्राउंड में भी बहुत सारे कम बच्चे मेडिकल फिट हो पाए। तो एक बहुत बड़ा रीजन रहा है इन बातों को मेरे प्यारे भाई, ठीक है? तो याद रखिए कटअप का जो सबसे बड़ा रेशियो रहेगा कि सर कटअप क्या जाने वाला है,
तो आप निश्चित रहिए कि अगर आपके कटऑफ्स, अगर आपके मेडिकल फिट आप हो गए हैं और आपके लगभग मेरे भाई अभी फिजिकल कटऑफ से अगर लगभग 10 से 15 नंबर से मतलब जो भी अप्रोक्सीमेट आप अपने कटऑफ को लेके चलिए। ऐसा नहीं कि भैया आपका 160 नंबर आया हुआ है और वहां पे कटऑफ ही चला गया है लगभग 145 मेरे भाई, तो 160 नहीं जाएगा, कुछ नंबर ही बढ़ेंगे। क्लियर है? आप इस बात को समझ लीजिएगा। ये मत सोच लीजिएगा कि सर मेरा 145 तो कटऑफ ही गया है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि भैया 180 में कटअप जा रहा है, सपोज करिए, मैं अब एग्जांपल दे रहा हूं कि चलो ठीक है 160 है भैया नंबर और कटअप वहां पे गया 135। ऐसा नहीं कि सर यहां पे चला जाएगा 100 150 कटअप चला जाएगा, नहीं, कुछ नंबर बढ़ेंगे। ये मत दिमाग में बैठा लेना सर आप बोल रहे हो 160 में जाएगा, नहीं मेरे भाई, कुछ नंबर बढ़ेंगे। जब मैं नॉर्मली कुछ ऐसे स्टेट्स के बारे में नहीं बोल रहा हूं, अपवाद वाले ऐसे स्टेट होंगे, मैं बोल रहा हूं जिन स्टेटों का 120 115 130 लगभग गया हुआ है, उन स्टेटों में लगभग भैया 10 से 15 नंबर ही बढ़ेगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं बोल रहा हूं, अगर आपके कटअप से 10 से 15 नंबर ज्यादा है, 10 से ज्यादा प्लस है, तो आप आराम से निश्चित रहिए आपके फाइनल मेरिट बनने वाला है इस बार मेरे प्यारे भाई, इस बात को कंफर्म रख लीजिए। ठीक है? पिछले बार की तरह पीछे बारों की अगर मैं बात करूं तो भैया उसमें फिजिकल कटअप्स होते थे, फिर मेडिकल्स कटअप लगाए जाते थे, फिर फाइनल मेरिट बनता था। ठीक है ना? तो 3 कटअप से गुजरना पड़ता था। अभी कम कटअप में ही मेरे भाई आपका शायद फाइनल मेरिट दे दिया जाएगा, इस बात को समझ लीजिए। इस बार बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फिजिकल में, मेडिकल में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हुए डायरेक्टली, इनका कोई भी किंतु परंतु सुना नहीं गया। ठीक है? चलिए, चीजें समझ में आ गया होगा, कटअप ज्यादा नहीं बढ़ेगा, आप इस बात को समझ लीजिए। आप एकदम निश्चित रहिए कि अगर आप मेडिकल फिट हैं तो आप निश्चित रहिए 10 से प्लस नंबर हैं। कटअप से अभी फिलहाल में मैं अपवाद वाले स्टेट्स के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं, यूपी वैसे स्टेटों के बारे में चर्चा कर ही नहीं रहा हूं मेरे भाई। वहां पे ऑलरेडी कटअप 100 लगभग 130 से 140 के बीच में रहा है, तो इसका 10 नंबर बढ़ने का मतलब 150 नहीं जाएगा, कुछ कम ही रहेंगे, मैं उस जगह पे बोल रहा हूँ। ठीक है? चलिए, होपफुली वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर दोनों करिएगा। मिलते हैं आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भारत। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों, धन्यवाद।